Hello student. In previous class we have completed the grinding wheel material, types of abrasive material, natural abrasive material and artificial abrasive material, and artificial diamond, and advantage and use of the artificial abrasive material and bond. Okay, they are here. We can discuss types of bond, which are one by one, which are discussed one by one. First one is the vitrified bond, silicate bond, silac bond, resin wire bond, rubber bond, and ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड. दी जो विट्रीफाइड बॉन्ड है, यानी विट्रीफाइड बॉन्ड मीन्स this type of material, which type of material we have to use for binding of the abrasive material with together. Okay, so here now start. First one is the vitrified material. Okay, vitrified bonding process. Yeah, vitrified bonding material we have to use for uh, binding of the abrasive particle to each other. Okay, so here vitrified wheel are made by the bonding clay melted to a glass like consistency with abrasive grain. Okay, the clay and abrasive grain are thoroughly mixed with the sufficient water to make a uniform mixture. तो विट्रीफाइड जो मटेरियल है, विट्रीफाइड बॉन्डिंग प्रोसेस है, मैक्सिमम हम यही यूज करते हैं. ओके, तो ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल को अगर क्या करना हो, अगर आपको ग्राइंडिंग करना, सॉफ्ट मटेरियल का ग्राइंडिंग करना हो, तो हम यूज करते हैं विट्रीफाइड बॉन्डिंग, विट्रीफाइड मटेरियल फॉर द बॉन्डिंग. ओके, बाइंडिंग, फॉर द बाइंडिंग ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल. सो हियर तो इसमें जो होगा, एक हम क्ले यूज करेंगे. हम क्ले पिछले बार हम आपको बता चुके थे. तो क्ले यहाँ पर यूज होगा एज ए बाइंडिंग मटेरियल. ओके, और उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपन अब्रेसिव मटेरियल को क्ले के साथ क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे विथ सफिशेंट वाटर. ओके, और इसके करने के बाद उसको हम यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएंगे. और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लूइड मिक्सचर जब बन जाएगा. ओके, फ्लूइड मिक्सचर बनेगा तो फ्लूइड मिक्सचर को हम क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे. मोल्ड करके, मोल्ड करने के बाद मोल्ड करेंगे एक जिस शेप का आपको ग्राइंडिंग व्हील बनाना है, उस शेप में हम क्या करेंगे, इसको मोल्ड करेंगे, यानी इसका कास्टिंग करेंगे. ओके, तो मोल्ड करने के बाद हमने आपको मोल्डिंग आपको बता चुके हैं कैसे होता है. ओके, सो तो इसको हम ड्राई मिक्सचर, जो यूनिफॉर्म ड्राई मिक्सचर हमने बनाया, उसको हम क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे. मोल्ड करने के बाद इसको हम वहाँ से निकाल कर ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे. आफ्टर कूलिंग, ओके, नेक्स्ट आफ्टर कूलिंग द मटेरियल ट्रिम्ड टू परफेक्ट साइज एंड शेप. ओके, कूलिंग होने के बाद मटेरियल को हम क्या करेंगे, परफेक्ट साइज एंड शेप में ट्रिम कर देंगे, काट लेंगे. ओके, देन इट इज देन हीटेड इन द फर्नेस एट द टेम्परेचर. ओके, 1260 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, फिर इसको गर्म करेंगे. तो ये जो हमारा मटेरियल, जो हमारा बन के तैयार हुआ, ओके, इसी को हम बोलेंगे grinding wheel which is made by the vitrified binding material. Okay, so when the burning procedure, the clay vitrified, that is the fume, and form a porcelain, a glass like substance
दैट सराउंडिंग द कनेक्ट विद द एब्रेसिव ग्रेन। ओके, तो ये जब ड्राई होगा, बर्निंग के बाद जब ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद क्या होगा, ये एक ग्लास लाइक यानी एकदम शीशा शीशा के जैसे वो स्ट्रक्चर शो होगा वहाँ पे। ओके, और वो बहुत हार्ड पार्टिकल होगा, जो जब जब ये क्या होगा कि जब ड्राई हो जाएगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा बॉडी, और उसमें मटेरियल क्या होंगे, जो भी हमारा एब्रेसिव मटेरियल होंगे वो क्या होगा, कनेक्ट हो जाएंगे टू ईच अदर। ओके, यानी एक साथ क्या होंगे वहाँ पे, बाइंडिंग हो जाएंगे। ओके, इट गिव द स्ट्रेंथ एंड पोरोसिटी। ओके, टू अलाउ हाई शॉक रिमूवल। ओके, ये हाई शॉक रिमूवल को क्या करेगा, ये हाई शॉक को क्या करेगा, ये हाई शॉक अगर मटेरियल बहुत हार्ड है, या सॉरी मटेरियल अगर माइल्ड है, तो इसको क्या करेगा, वो इजली क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा फ्रॉम द वर्क पीस से। ओके, इट इज अफेक्टेड बाय द हीट, कोल, वाटर एंड एसिड्स। क्योंकि ये है आपका क्ले से बना हुआ है, तो क्ले से बना हुआ है तो अगर वाटर, कोल्ड वाटर अगर इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्ले क्या अगला अपना बॉन्डिंग क्या करेगा, कर देगा, लूज कर देगा। ओके, यानी बाइंडिंग मटेरियल का जो बॉन्डिंग है वो क्या होगा, लूज हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा व्हील है वो वीक हो जाएगा। ओके, और इसको हम जब भी अगर हम परचेज करने जाएंगे तो जो आपका ग्राइंडिंग व्हील रहेगा तो उस पर मेंशन रहेगा कि जो अगर अगर ये जो ग्राइंडिंग व्हील कौन से बाइंडिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो उस पर डिनोट मतलब उस पर नोटेशन में रखा रहेगा कि वी लिखा रहेगा। वी मीन्स हो जाएगा ये जो वो जो ग्राइंडिंग व्हील है वो किस बाइंडिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो वेट्रीफाइड बाइंडिंग मटेरियल का बना हुआ है। ओके, तो ये हुआ आपका वेट्रीफाइड बॉन्डिंग। ओके, दूसरा है आपका सिलिकेट बॉन्डिंग प्रोसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिलिकेट यूज करेंगे एज ए बॉन्डिंग बाइंडिंग मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी कैन रीड फर्स्ट। ओके, silicate bonding wheel are made by the mixing abrasive grain with silica of soda या वाटर। ओके, तो इसमें सिलिकेट को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे एब्रेसिव मटेरियल के साथ, एब्रेसिव ग्रेन के साथ। ओके, विथ सिल्का ऑफ सोडा। ओके, सिल्का ऑफ सोडा या वाटर ग्लास का हम यूज करेंगे। ओके, उसको मिक्स करने के लिए, क्योंकि सिलिकेट जो होगा आपका ड्राई फॉर्म में होगा, एब्रेसिव भी आपका ड्राई फॉर्म में होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले वेट फॉर्म में लाएंगे। वेट फॉर्म में लाने के लिए हम इसको यूज करेंगे क्या, सिल्का ऑफ सोडा या वाटर ग्लास का हम यूज करेंगे उसको मिक्सअप करने के लिए, यानी उसको हम सेमी सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए। ओके, जब तक वो सेमी सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, उसका कोई भी स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे। द मिक्सचर इज पैक्ड इनटू द मोल्ड एंड अलाउड टू ड्राई। ओके, तो जब हम सिलिकेट जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल है उसको हम मिक्स करेंगे एब्रेसिव मटेरियल के साथ, और किसके साथ, उसको एज ए हमारा कैटालिस्ट समझ जाइए, कैटालिस्ट ही है जो सिल्का ऑफ सोडा है, वाटर ग्लास है, क्या मटेरियल है जो इनके बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग मटेरियल है कौन सा, हमारा सिलिकेट, उसको एज ए एक्टिव फॉर्म में लेकर आएगा। जब तक कि हम जिसमें वहाँ पर हम पानी मिला रहे थे, यहाँ पर हम क्या मतलब मिला रहे हैं आपको, सिल्का सोडा और वाटर ग्लास। ओके, उसके बाद हम मिक्सचर को मोल्ड करेंगे और फिर ड्राई करेंगे। ओके, और फिर इसको हम कितने डिग्री सेल्सियस पर, 260 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम क्या करेंगे, बहुत दिन तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ओके, सेवरल डे। ओके, और फिर उसके बाद ये हमारा क्या होगा, जो व्हील होगा सिलिकेट बॉन्डेड व्हील और वाटर प्रूफ होगा। ओके, जो भी सिलिकेट बॉन्डेड होगा, सिलिकेट आया आपका सिलिकन से। सिलिकन आप जानते हैं जो भी हमारा जो सैंड पार्टिकल है, सैंड जो विथ क्ले के साथ, यानी उसको हम मिलाएंगे सिल्का ऑफ सोडा या वाटर ग्लास। ओके, उसको सेमी सॉलिड में लाने के लिए। और जो जब ये बन कर तैयार हो जाएगा, जब आप परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पर परचेज करने जाएंगे तो उस पर जो ग्राइंडिंग व्हील होगा उस पर एस स्ट्रक्चर लिखा रहेगा। एस स्ट्रक्चर मीन्स जो मटेरियल बना हुआ है सिलिकेट बाइंडिंग मटेरियल का बना हुआ है। ओके,
थर्ड वन है आपका शेलाक बॉन्डिंग प्रोसेस। शेलाक बॉन्ड व्हील आर आल्सो नोन एज द इलास्टिक बॉन्डेड व्हील। ओके, इन दिस प्रोसेस द abrasive and shellac are mixed in heated container then rolled या press in heated mold। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं शेलाक एज ए बाइंडिंग मटेरियल, शेलाक है एक मटेरियल है ओके, जिसका हम यूज कर रहे हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल के फॉर्म में। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, अब्रेसिव मटेरियल के साथ शेलाक को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। शेलाक आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ओके, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो डायरेक्टली हम इसको मिक्स करेंगे, इसमें कोई अनदर बाइंडिंग एजेंट हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। जैसे वहाँ पर हम बाइंडिंग एजेंट डाल रहे थे, फर्स्ट में हम डाले वाटर, सेकेंड में हमारा था सिलिका ऑफ सोडा या वाटर ग्लास। ओके, तो यहाँ पर कोई, क्योंकि ये जो हमारा शेलाक है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से अब्रेसिव पार्टिकल को और शेलाक को। ठीक है, और इसको हीटेड कंटेनर में क्या करेंगे, रोल करेंगे। ओके, या प्रेस करेंगे। हीटेड कंटेनर कोई भी एक हमारा कंटेनर ले लेंगे, जिस बर्तन ले लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, पॉट ले लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, वो हीटेड पॉट रहेगा, उसमें हम क्या करें, रोल करेंगे, रोल या प्रेस करेंगे इन द हीटेड मोल्ड। ओके, जो मोल्ड होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो भी मोल्ड होगा, जो भी हमको स्ट्रक्चर चाहिए उसको हम उस स्ट्रक्चर का हम बना लेंगे। ओके, शेलाक को। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, 150 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ओके, द इलास्टिक इन दिस इज द ग्रेटर देन द अदर टू टाइप्स। ओके, जो ऊपर दो टाइप्स है उससे अधिक ये इलास्टिक होगा। ओके, नहीं मीन्स हुआ ये बॉन्ड क्या होगा, इलास्टिक होगा। ओके, ये बॉन्ड इलास्टिक होगा, यानी जैसे कि वो हार्ड बॉन्ड होगा, ऊपर वाले दोनों होंगे हार्ड बॉन्ड होंगे, इलास्टिक बॉन्ड होगा। यानी ये अगर मटेरियल रिमूव होना चाहिए, अब्रेसिव मटेरियल होना चाहिए, तो जल्दी होगा नहीं, क्योंकि इलास्टिक नेचर का है बॉन्ड है, तो वो जल्दी क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। ओके, इसको हम क्योंकि इलास्टिक नेचर का है, तो इसलिए हम हेवी ग्राइंडिंग के लिए हम यूज नहीं करेंगे। हेवी ग्राइंडिंग, जैसे कि हेवी ग्राइंडिंग मीन्स हुआ अधिक रेट से मटेरियल को अगर रिमूव कराना होगा तो हम उसका यूज नहीं करेंगे। ओके, और इस पे ये यूज करेंगे चिल्ड आयरन ऑफ कौन कौन सा ग्राइंडिंग मटेरियल को ग्राइंड करने के लिए कौन से वर्क पीस को ग्राइंड करने के लिए यूज करेंगे, जैसे आपका चिल्ड आयरन हुआ, कास्ट आयरन हुआ, स्टील रोल्स एक्सेट्रा। ओके, अगर ये आप परचेज करने जाएंगे तो इस पे लिखा रहेगा क्या, ई मीन्स हुआ आपका शेलॉक बॉन्ड। ओके, यानी दिस व्हील यानी दैट व्हील which made by the shellac binding material. Next one is the Regenoid bonding process. Regenoid wheel are the produced by the mixing of the abrasive grade with the synthetic resin या other compound। synthetic resin एक मटेरियल है। ओके, सिंथेटिक रेजिन क्या मटेरियल है, उसको हम क्या करेंगे, ये भी आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और अब्रेसिव ग्रेन को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे उसमें। ओके, तो इसमें मिक्स करेंगे, मिक्स और अदर भी कंपाउंड अगर कुछ भी आपको, जैसे कि आपको आपको अगर शेलाक बाइंडिंग मटेरियल यूज करना है, आप इसको भी उसमें डाल सकते हो। ओके, सिलिकेट को भी यूज कर सकते हैं इसमें, तो अदर कंपाउंड भी आप डालेंगे। तो मेजर कंपाउंड जो इसमें होगा वो अब्रेसिव ग्रेन होगा और सिंथेटिक रेजिन होगा। ओके, सिंथेटिक रेजिन का करेगा, ये दोनों को यानी अब्रेसिव मटेरियल को क्या करेगा, बाइंड करके एक दूसरे को बाइंड करके, यानी एब्रेसिव मटेरियल को बाइंड करके रखेगा। ओके, तो ये इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपन जस्ट जैसे ऊपर प्रोसेस था जस्ट वैसे ही प्रोसेस होगा। ओके, यानी हम ग्राइंडिंग मटेरियल जो एब्रेसिव ग्रेन है, एब्रेसिव पार्टिकल है, उसको हम सिंथेटिक रीजन के साथ मिक्सअप करेंगे इनफॉर्मली। ओके, अच्छे से। और फिर उसको हम क्या करेंगे, मिक्सचर को हम क्या करेंगे, मोल्ड में डालेंगे। जो मोल्ड हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर का आपको ग्राइंडिंग व्हील बनाना है उस स्ट्रक्चर का हम मोल्ड बनाएंगे। ओके, और फिर उसको हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे, कितने 200 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो इस टेम्परेचर पर रेजिन क्या होगा, सेट हो जाएगा और एब्रेसिव पार्टिकल को क्या करेगा, एकदम होल्ड करके रखेगा। ओके, अगर आपको
इस टाइप का अगर व्हील खरीदना है, यानी सच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील विच इज मेड बाय द रेजोनेंट बॉन्डिंग मटेरियल, तो उस पे क्या होगा, बी से डिनोटेड होगा उस मटेरियल पर, ओके, यानी उस ग्राइंडिंग व्हील पर बी से डिनोटेड होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका रबर बॉन्डिंग प्रोसेस। रबर व्हील आर प्रोड्यूस बाय द मिक्सिंग एब्रेसिव ग्रेन विथ प्योर रबर एंड सल्फर, ओके, यानी जो अब एब्रेसिव पार्टिकल है उसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे किससे, प्योर रबर के साथ एंड विथ सल्फर। सल्फर यूज किया जाता है, एक प्रोसेस होता है सल्फोनाइजेशन, ओके। सल्फोनाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी हम जो रबर होता है, रबर को हम क्या करते हैं, हार्ड बनाते हैं, ओके, तो जिसको वोल्केनाइजेशन कहते हैं, ओके, रबर का वोल्केनाइजेशन, ओके। तो वोल्केनाइजेशन भी क्या है आपका, वोल्केनाइजेशन भी क्या, रबर को यानी सल्फर के प्रेजेंस में हीटेड, पहले रबर को हम हीटेड करेंगे सल्फर के प्रेजेंस में, जिससे कि वो रबर क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हम क्या करें, मिक्सिंग एब्रेसिव जो मटेरियल है उसको हम क्या करें, रबर के साथ क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, मिक्स करेंगे विथ प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ओके। सल्फर क्या करेगा, उस रबर को क्या करेगा, हार्ड बनाएगा, ओके, जिसको हम वोल्केनाइजेशन भी बोलते हैं या सल्फोनाइजेशन बोलते हैं, सल्फोनाइजेशन, ओके। सल्फोनाइजेशन यानी जो रबर को क्या करेगा, वो हार्ड बनाएगा, ओके। तो मिक्स को रोल करेंगे, रोल इन द शीट या व्हील आर पंच आउट बाय द, तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम रोल करेंगे, एक शीट के फॉर्म में बनाएंगे, और फिर जिस स्ट्रक्चर का आपको व्हील चाहिए उसको हम उस स्ट्रक्चर को पंच आउट कर लेंगे, यानी पंच के थ्रू, पंच मशीन के थ्रू हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ओके। जैसे आपको सर्कुलर, अगर सर्कुलर बनाना है तो आप अब ग्लास टाइप, आप जो घरों में ग्लास यूज करते हैं, ओके, तो उससे हम क्या कर देंगे, कट आउट, उससे भी हम क्या करें, कट आउट कर लेंगे, यानी जो भी हम मटेरियल पंच आउट करेंगे वो सर्कुलर पंच के थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ से मटेरियल जो शीट को क्या कर ले, कट आउट कर लेंगे, ओके। और ये देखिए, ये जो मटेरियल होगा, जो मटेरियल का बना हुआ जो ग्राइंडिंग व्हील होगा, वो लेस हीट रेजिस्टेंस होगा, हीट कम रेजिस्ट करेगा, एंड ये क्या हो, डेंस होगा, ओके। और इसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई, अगर व्हील आप परचेज करने जाएंगे तो जैसे ऊपर था उसी तरह इस पर क्या लिखा, आर डिनोटेड होगा। आर मीन्स हुआ this that one that grinding wheel which made by the rubber bonding material, okay. Next one is the oxychloride bonding process, okay. This process consists of the mixing abrasive grain with oxide and chloride of magnesium। तो ये एक्चुअली मिक्स ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड जो भी होता है बहुत हार्ड पार्टिकल होता है, ओके। कोई चीज़ का ऑक्साइड करेंगे तो ऑक्साइड इसका बर्न आउट, when it burn out, okay, when any material with burn out through the oxygen, then produce the oxide, okay. in this in this process, uh, material, any abrasive grain particle mix with the oxide, okay, in the presence of the chloride of magnesium, then uh, after mixing of this material, uh, we can mold in the form of the in the form of circular wheel या etc, okay. So अगर आपको when you have purchased the when you purchase grinding wheel, then on the grinding wheel be denoted by the O, it means such type of grinding wheel made by the oxychloride binding material, okay. So these are the types of binding material which is used for the making of uh, grinding wheel, okay. So today lecture is over, okay. So next part, yani grid size, grade, okay, all the
parts which is discussed in later in it means next class. Okay, so class is this lecture is over, and after the discussing all the binding material which is used for the grinding wheel. Okay, okay, thank you.